नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड जिला दर्शन की इस सीरीज़ में आज जिस जिले के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो उत्तराखंड का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रुद्रप्रयाग जिले की। रुद्रप्रयाग जिला, जिसको हम पुनाड़ या रुद्रावत के नाम से भी जानते हैं। रुद्रप्रयाग जिला इससे पूर्व टिहरी जिले का हिस्सा हुआ करता था। ये सबसे नवीन जिलों में भी सम्मिलित है। इसकी स्थापना सितंबर 1997 में हुई। मानचित्र में आपको नजर आ रहा होगा रुद्रप्रयाग जिला। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी चंपावत के बाद सबसे छोटा जिला है और एक लैंडलॉक्ड जिला भी ये कहलाता है, जिसमें चारों तरफ से जो लैंडलॉक्ड हो, यानी कि किसी भी राज्य या देश की सीमा से ये नहीं मिलता, बशर्ते इसके चारों दिशाओं में 4 जिले हैं। अगर आप दक्षिण की तरफ देखेंगे तो यहाँ पौड़ी जिला पड़ता है, पूर्व दिशा में चमोली पड़ेगा, उत्तर दिशा में उत्तरकाशी और पश्चिम दिशा में टिहरी। तो चारों दिशाओं में यहाँ 4 जिले नजर आते हैं। अगर बात करें लैंडलॉक्ड जिलों की, जो स्थल रुद्र जिले हैं, हमने चर्चा की थी कि उनमें सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड जिला उत्तराखंड का टिहरी है, लेकिन लैंडलॉक्ड जिलों में सबसे छोटा जिला रुद्रप्रयाग है, क्षेत्रफल से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। रुद्रप्रयाग की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ एक बहुत बड़ी भागीदारी है पर्यटन की। 4 धामों में से एक धाम यहीं पर स्थित है, केदारनाथ, जहाँ पर 2013 में आपदा भी आई थी। और उसके बाद से केदारनाथ पूरे भारत में एक परिचित, इससे पहले से ही ये 4 धामों में से एक है, पहले से ही एक प्रसिद्धि के केंद्र का, आकर्षण का केंद्र रुद्रप्रयाग जिला रहा है। मगर वर्तमान परिस्थिति की बात की जाए तो उत्तराखंड में तकरीबन साल भर में 30 या 35 लाख के आसपास पर्यटक आते हैं प्रत्येक वर्ष। उसमें से 10 या 15 लाख यहाँ अवश्य आते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से आप इस जिले की स्थिति को समझ सकते हैं, बशर्ते यहाँ की आबादी पूरे राज्य की आबादी का मात्र 2% होगी, परंतु पर्यटन के क्षेत्र की जीडीपी में इसका योगदान 10% से भी अधिक है। तो यहाँ का प्रमुख व्यवसाय भी पर्यटन होगा। इसके उत्तरी क्षेत्र में आप देखेंगे तो निर्जन क्षेत्र है, जहाँ सिर्फ मंदिर हैं, यही पर्यटन का प्रमुख आकर्षण भी है, परंतु यहाँ पर आबादी नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है इन क्षेत्रों में। अभी हम इनके एक एक स्थान की चर्चा भी करेंगे रुद्रप्रयाग जिले की। दक्षिण की तरफ आबादी ज़्यादा है क्योंकि लघु हिमालय है, जिसको हम विंटर पॉइंट बोलते हैं, हिमरेखा, जिसके ऊपर बर्फ जम जाती है, पानी नहीं होता। ऐसे क्षेत्रों में आबादी कम ही रहती है। ऊपर का क्षेत्र बृहत हिमालय है, नीचे लघु हिमालय का क्षेत्र है। प्रशासनिक इकाई की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग जिले में 2 विधानसभा सीट हैं, एक लघु हिमालय की है, एक बृहत हिमालय की है। बृहत हिमालय की जो विधानसभा सीट है उसको हम केदारनाथ विधानसभा सीट बोलते हैं, जबकि लघु हिमालय की है रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट। प्रशासनिक इकाई की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 4 तहसील मिलेंगी और 3 विकासखंड। 4 तहसील की मैं बात करूं तो रुद्रप्रयाग, जखोली, देखिए जखोली यहां पड़ेगा आपका, वासुकेदार और उखीमठ, 4 यहां पर तहसील हैं। उखीमठ, वासुकेदार, जखोली और रुद्रप्रयाग। तहसील की बात करें तो यहां 3 तहसील आपकी नजर आती हैं, जखोली, अगस्त्यमुनि और उखीमठ। उखीमठ, अगस्त्यमुनि और जखोली, कुल 3 तहसील यहां स्थित हैं। ये उत्तराखंड के सबसे कम तहसील वाले जिलों में भी सम्मिलित है। अगर मैं इस जिले की जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या यहां पर 2,42,285 है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग ही है। यहां जनसंख्या घनत्व 122 है। साक्षरता दर की बात करें तो 81.3% लोग यहाँ के साक्षर हैं, जैसे पुरुष साक्षरता यहाँ पर बहुत अधिक है, 93.9, और महिला साक्षरता है 70.35%। एक आंकड़ा जो मैं यहाँ पर अभी नहीं लिख पाया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। लिंगानुपात के मामले में, सेक्स रेशियो के मामले में रुद्रप्रयाग की स्थिति बेहतर है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लिंगानुपात अल्मोड़ा में है और अल्मोड़ा के बाद सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो यहीं पर है, 1139। रुद्रप्रयाग की स्थिति की हम बात करें तो रुद्रप्रयाग किन मामलों में सबसे अग्रणी है। उसके अतिरिक्त अब हम बात करेंगे उन स्थानों की जिनका एक विशेष महत्व है उत्तराखंड के परिदृश्य में, धार्मिक दृष्टि से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी। यहाँ पर अनेक आपको रोचक तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जानने को मिलेंगे। अभी तक हमने आपको बेसिक जानकारी दी। अब अगर मैं रुद्रप्रयाग की बात करूं पूरे जिले की, क्योंकि हेडक्वार्टर दक्षिण में है जहां आबादी ज्यादा है, लघु हिमालय के क्षेत्र में, देखिए नेशनल हाईवेज नंबर 107 है यहाँ पर,
हाईवेज के बारे में हमने कहा था, नेशनल हाईवे नंबर 7 बद्रीनाथ को जाता है, और जब किसी हाईवे से एक सब हाईवे निकाला जाता है तो उसके आगे 1 लग जाता है, यानी 107। तो हाईवे नंबर 7 से कट के रुद्रप्रयाग को रास्ता गया, देखिए रुद्रप्रयाग से ये कर्णप्रयाग को जाता है रास्ता, तो ये 107 कहलाता है। हम अक्सर जब किसी भी जिले की वीडियो बनाते हैं तो प्रमुख स्थानों को, तालों को ज़्यादातर मेंशन कर देते हैं, और अगली वीडियोस में हम मंदिरों की बात करते हैं। रुद्रप्रयाग जिलों में ज़्यादा महत्व मंदिर और पर्यटन स्थल का ही है। ये इतना बड़ा जिला नहीं है जहाँ पर हम इतने ताल, कुंड या ग्लेशियर ढूंढ पाएँ, इसलिए हमारी पहली वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे, ताल की चर्चा करेंगे, झील की बात करेंगे, अन्य जगहों की बात करेंगे, भौगोलिक परिस्थिति की। दूसरी वीडियोज़ में हम उन मंदिरों का जिक्र करेंगे जिसके लिए रुद्रप्रयाग का एक विशेष महत्व है। सबसे पहले हम स्थानों की बात करते हैं। ये इंद्रप्रयाग ना होकर मैं इसका नाम बदल देता हूँ, शायद मिस्टेक हो गया है, वो सूर्यप्रयाग है। सबसे पहले मैं यहाँ की नदी की बात करता हूँ। रुद्रप्रयाग पूरा जिला ही मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है। देखिए यहाँ से मंदाकिनी निकलती है चौराबाड़ी ग्लेशियर से, ये हरे रंग में दिख रहा होगा। ये पूरा रास्ता आप देखिए रुद्रप्रयाग के मध्य से जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि मंदाकिनी का विस्तार सिर्फ रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत ही है। मंदाकिनी नदी किसी और जिले में नहीं बहती है, और संपूर्ण रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी के ही इर्द गिर्द नजर आता है। देखिए मंदाकिनी नदी का छोर उद्गम स्रोत है रुद्रप्रयाग के ठीक उत्तर में चौराबाड़ी ताल से, जिसको हम गांधी सरोवर भी कहते हैं, जबकि इसका अंत है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पर, जो पंच प्रयागों में से एक है। रुद्रप्रयाग के विशेष महत्व की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मंदाकिनी नदी की अगर आप बात करते हैं तो मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग के उत्तरी छोर से निकलती है और रुद्रप्रयाग जिले के दक्षिणी छोर में जाकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखिए, वैसे तो यहाँ पर अनेक सहायक नदियां भी हैं, छोटी नदियां जो हम दिखा नहीं पाए। यहाँ वासुकी ताल पड़ता है, नजर आपको आ रहा होगा। वासुकी ताल के नजदीक दूध गंगा का भी उद्गम स्रोत है। दूध गंगा यहाँ जाकर के केदारनाथ में जाकर के मिल जाती है मंदाकिनी से। मंदाकिनी का उद्गम स्रोत हमने आपको बताया चौराबाड़ी ताल है। ताल भी हम हाथों हाथ यहाँ नदी के साथ ही आपको बता देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी समस्या आपको समझने में नहीं आएगी। ज़्यादातर नदियों का स्रोत यहाँ ताल से ही नजर आ रहा है। तो चौराबाड़ी ताल आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से मंदाकिनी का उद्गम स्रोत है। केदारनाथ इसी के तट पर है। आप देखेंगे तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे पर ही स्थित है। केदारनाथ 4 धामों में से एक है, चर्चा करेंगे। फिलहाल नदी को आप पकड़ के रखिएगा। जो इसकी सहायक नदी है जिसकी हम बात करें, दूध गंगा। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं आप तो वासुकी ताल से एक नदी निकलती है जो बड़ी प्रसिद्ध है, वासुकी गंगा। इसको हम सोन गंगा भी बोलते हैं। जब बात ताल की हो रही है तो हम वासुकी ताल की बात भी करते हैं। इस ताल के आसपास माना जाता है बहुत बड़ी संख्या में घना जंगल है। उन जंगलों में आपको ब्रह्म कमल मिल जाएगा। ब्रह्म कमल बड़ी दुर्गम क्षेत्रों में मिलता है, बड़ा ढूंढना पड़ता है। वासुकी ताल उनके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाल रंग का पानी है, मजेदार बात तो ये है, और नीले रंग के कमल मिलते हैं। वासुकी ताल, इसका नाम वासुदेव के नाम पर पड़ा है। ये बड़ी प्रसिद्ध जगह है वासुकी ताल। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं जब वासुकी ताल की। वासुकी ताल से जो नदी आती है उसको हम कई जगह पर किताबों में आप देखेंगे इसकी लोकेशन टिहरी दिखा रखी है, परंतु वास्तविकता में देखिए आप वासुकी ताल की स्थिति रुद्रप्रयाग है, जबकि जिला टिहरी इसकी ठीक पश्चिम दिशा में है। इसका संगम, इसको वासुकी की गंगा और सोन गंगा दोनों नामों से जाना जाता है। सोन प्रयाग में होता है। सोन प्रयाग वही जगह है जहां तक आप बाई बस यात्रा कर सकते हैं केदारनाथ यात्रा की। उसके बाद आपको टैक्सी बुक करके कुंड तक जाना होता है। ठीक, हम जब चर्चा करते हैं मंदाकिनी नदी के दक्षिण के प्रवाह की, तो यहाँ आप देखेंगे मधु गंगा या मार्कंडेय गंगा आती है, जो परशुराम गुफा से निकलती है। इसी के किनारे पर मद महेश्वर, बूढ़ा केदार जैसी अन्य जगह भी बड़ी प्रसिद्ध है। इसका उद्गम स्रोत भी रुद्रप्रयाग में ही है, मधु गंगा। इसको मार्कंडेय गंगा भी बोलते हैं, और इसका उद्गम स्रोत है परशुराम गुफा। ध्यान से देखिएगा, रुद्रप्रयाग के मानचित्र में आपको दिख रहा होगा ये मधु गंगा है। कालीमठ ठीक इसी के किनारे पर स्थित है। मंदाकिनी और कालीमठ नजदीकी है। देखिए आप मानचित्र में देख रहे होंगे, ये कालीमठ है, ये उखीमठ है। अभी हम चर्चा करेंगे इन जगहों की भी, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी इनका एक विशेष महत्व है। रुद्रप्रयाग का लगभग हर शहर पर्यटन के साथ साथ धार्मिक तौर पर जुड़ा है, जबकि ऐसा किसी अन्य जिले में नहीं है। ठीक, अब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कुंड पड़ेगा। कुंड से आपको 2 रास्ते दिख रहे होंगे, एक चोपता वाला और तुंगनाथ वाला रास्ता है। चोपता वाले रास्ते में आप देखेंगे, क्योंकि नदी के साथ हम ताल को ले रहे हैं, चोपता जो जगह है ना,
इसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कुछा नहीं हुआ। लेकिन बात करी जाए गढ़वाल के स्विट्जरलैंड की, तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड चोपता है। बड़ी प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पर दर्शनीय स्थल है। जब कभी यात्रा होती है तुंगनाथ की, क्योंकि तुंगनाथ पंच केदारों में से एक है, मद महेश्वर भी एक केदार था। पंच केदारों में से 3 केदार रुद्रप्रयाग के अंतर्गत ही पड़ते हैं। इनके मंदिर की चर्चा तो हम अवश्य करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए चोपता से आगे देवरिया ताल है, वहाँ बनिया कुंड भी है। 2 जगह है यहाँ पर। बात कर रहे हैं हम देवरिया ताल की। देवरिया ताल बड़ा प्रसिद्ध ताल है, बड़ी प्रसिद्ध जगह है, एग्जाम की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कई बार देवरिया ताल से संबंधित सवाल पूछा जाता है। यहाँ नजदीक ही तुंगनाथ मंदिर है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अभी। देखिए इस रूट पर है ये। उसके बाद ये रास्ता जाकर गोपेश्वर में मिल जाता है, चमोली हेडक्वार्टर में, चमोली जिले के। ऊखीमठ देखिए रास्ता कुंड से कटता है ऊखीमठ को। आगे देखेंगे चोपता, चोपता में है बनिया कुंड, क्योंकि तालों की चर्चा हो रही है। वहीं से रास्ता जाता है देवरिया ताल को। आगे गए तो तुंगनाथ पड़ेगा। तुंगनाथ उत्तराखंड का और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव का मंदिर है। ध्यान से सुनिएगा, तुंगनाथ मंदिर परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, न सिर्फ उत्तराखंड के जनरल नॉलेज से बल्कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भी। तुंगनाथ मंदिर की एक अलग वैल्यूज है। केदारनाथ में माना जाता है कि भगवान शिव की पीठ विराजमान है, जिसकी पूजा होती है। मद महेश्वर में भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। तुंगनाथ की अगर आप बात करेंगे तो भुजा की, यहाँ पर शिव जी, भगवान शिव के, महादेव की भुजा की यहाँ पर पूजा होती है। अभी बहुत सारे मंदिरों की चर्चा और होगी, काली मठ के, अन्य जगह ऊखी मठ के, ओंकारेश्वर मंदिर। फिलहाल नदी और ताल पर हम चल रहे हैं, तो ये वीडियोस लंबे भी हो सकते हैं। रुद्रप्रयाग के जिला छोटा है लेकिन जानकारी ज़्यादा है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा है, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। तो ये गढ़वाल का स्विट्जरलैंड है, तुंगनाथ है। तुंगनाथ के नज़दीक एक चंद्रशिला है, एक रावणशिला है। चंद्रशिला नाम से यहाँ पर एक पर्वतमाला भी है। देखिए चमोली के इस बॉर्डर पर देखेंगे आप, चौखंबा पर्वत पड़ता है नज़दीक चमोली के बॉर्डर पर। तुंगनाथ से जब आप आगे बढ़ते हैं चमोली को क्रॉस करके, तो 2 अन्य केदार भी यहीं पड़ते हैं आगे जाकर। उनकी चर्चा चलिए हम चमोली जिले में ही कर देंगे। फिलहाल हम नदी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से देखिए आप, तुंगनाथ के नज़दीक से एक नदी निकलती है क्यूजा गाड, और क्यूजा गाड बासु केदार, जिसका हमने जिक्र पहले भी किया था ब्लॉक में, रुद्रप्रयाग का एक ब्लॉक है, वहाँ जाकर ये नदी मंदाकिनी नदी में मिल जाती है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एक भेक ताल है रुद्रप्रयाग में, जो आपको किताबों में मिलता है किस जगह पर है, हम आपको मानचित्र में दिखाते हैं। ये अंडाकार है, ऐसा किताबों में लिखा है, और ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया। फिर निम्न में से कौन सा ताल अंडाकार है, तो भेक ताल। भेक ताल किस जनपद में स्थित है, तो रुद्रप्रयाग। एक लस्तर नदी है, त्रिजुगी नारायण एक जगह है जहां पर भगवान पार्वती का सती के साथ विवाह हुआ था, मंदिर है। मंदिर की चर्चा के लिए हमने अगला वीडियो छोड़ रखा है। फिलहाल त्रिजुगी नारायण के पीछे पावली कांठा, टिहरी जिले का, वहां से उद्गम स्रोत है लस्तर नदी का। कई जगह पर इसे सप्त तरंगिणी नदी भी लिखा गया है, सप्त तरंगिणी नदी भी इसको ही बोला गया है। तो ये नदी सूर्य प्रयाग में जाकर के, तिलवाड़ा से ठीक उत्तर दिशा में सूर्य प्रयाग में जाकर मिल जाती है मंदाकिनी नदी के अंदर। एक रूट यहाँ से जाती है जखोली, जहाँ जाख मेला भी लगता है। सांस्कृतिक वाली वीडियो इसकी बड़ी महत्वपूर्ण होगी, लंबी भी हो सकती है वो, मंदिरों से संबंधित। ये वीडियो हो सकता है छोटी भी हो, क्योंकि ताल यहाँ पर गिनती के 4 या 5 है, नदी यहाँ पर एक ही है। उसके अतिरिक्त उतना बड़ा जिला नहीं है कि प्रशासनिक इकाई भी इसकी ज़्यादा बताई जाए। अन्य जो हमने जिले देखे थे उनमें प्रशासनिक, ताल और झील, झरने, भौगोलिक परिस्थितियों की वीडियो ज़्यादा लंबी थी। यहाँ उल्टा हो सकता है, तो आप ध्यान से आराम से सुनते जाइएगा, मगर इन भौगोलिक महत्व की जगह को भी जरूर याद करिएगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल हम मंदिरों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्थिति की बात कर रहे हैं। तो देखिए तिलवाड़ा के नीचे आप गए तो रुद्रप्रयाग पड़ा जिला क्वार्टर, और इसी के आप देखेंगे पश्चिम दिशा में बधाड़ी ताल है। बधाड़ी ताल भी बड़ा प्रसिद्ध है मछलियों के लिए, तरह तरह की रंगीन किस्म की यहाँ पर मछलियाँ मिलती हैं। बधाड़ी ताल की हम बात कर रहे हैं। और बधाड़ी ताल क्योंकि जखोली के आसपास है, मठियाड़ा मेला भी लगता है, अभी तो चर्चा होगी उसकी। फिलहाल ताल को याद रखिएगा, बधाड़ी ताल, भेक ताल, वासुकी ताल, चोराबाड़ी ताल, देवरिया ताल, ये वो प्रमुख ताल हैं जो रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत है। नदी है मंदाकिनी और उसके साथ जुड़ी हैं उसकी अन्य सहायक नदियां। दर्रे यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये बृहद हिमालय का इतना क्षेत्र यहाँ पर अटैच करता है। यदि हैं भी तो शायद उनके नाम नहीं है या उनका जिक्र कहीं ज़्यादा नहीं होता है। बाकी हम नेशनल हाईवे की बात करें तो 107 है,
ब्लॉक तहसील की हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त कुंड हैं जो हम अगली वीडियोस में लेके आएंगे। अगली वीडियोस में हम बात करेंगे यहाँ के मंदिरों की। पर्यटक स्थल लगभग हमने आपको बता दिए हैं और मैंने आपको ये भी जोड़ दिया है कि जितने पर्यटक स्थल हैं यहाँ वो सब धार्मिक स्थल हैं। उनकी चर्चा हम अगली वीडियो में अवश्य करेंगे। फिलहाल रूट मानचित्र के माध्यम से आपको याद हो जाता है एक एक जगह की, एक एक लोकेशन की। इनसे जुड़ी कई किंवदंतियां भी हैं जिनकी भी चर्चा करेंगे, ताकि आपको उन जगहों को याद करने में ज़्यादा समस्याएं ना हो। जिनसे किंवदंतियां जुड़ी हैं वो कहानी के माध्यम से जल्दी याद होती हैं, और लोकेशन ट्रैक करने के लिए मानचित्र बड़ा जरूरी होता है। तो ये हमारी पहली वीडियो का उद्देश्य यही था कि रुद्रप्रयाग जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, परंतु उसके अंदर मौजूद स्थानों को हम मानचित्र के माध्यम से आप तक पहुंचा पाए। तो ये आपका काम है इन चीज़ों को समझना, पढ़ना और जानना। हमारा काम है आपको बताना, और हमारी अपेक्षा है आपसे प्रतिक्रिया लेना, आपके आंसर लेना। कितना आपको समझ में आया ये कमेंट बॉक्स में जानना। तो ये आप ज़रूर हमें बताइएगा कि जो आपको ये बताया गया है क्या आपको ये समझ में आया है, क्योंकि इसके बाद हम अगली वीडियो की प्रिपरेशन करने वाले हैं। फिलहाल आपके लिए नमस्कार।